नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम बात बसपा की नहीं करने वाले, क्योंकि बसपा की बात तो हम रोज करते ही रहते हैं। आज बात करेंगे बीजेपी की। आपने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, साम दाम दंड भेद सब तरीके लगाएगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएं। लेकिन उससे पहले एक जो इनके सामने बहुत बड़ा एक पेपर आ गया, एक एग्जाम आ गया। यानी कि ये कहें, अगर बीजेपी इस पेपर में पास हो गई तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ उम्मीदें बन जाएंगी। लेकिन साथ जो वर्तमान में स्थिति चल रही है मोदी एंड कंपनी की, क्योंकि मोदी एंड कंपनी के सभी बड़े बड़े नेता जो होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। लेकिन पंडाल तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन रैलियों में लोग ही नहीं आ रहे हैं। आप इस रैली को देखिए साथियों, ये रैली है तेलंगाना के अंदर, जहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो एक बहुत बड़े जाने माने चेहरा है बीजेपी के, यानी कि इतने बड़े मंत्री होने के नाते भी इनकी रैली में 100 की 100% कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप गौर से देखिए, पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ है। जो आगे 10-20 लोग बैठे हुए हैं वो इनके कार्यकर्ता होंगे। लेकिन साथियों, आप मंच को देखिए, पूरा मंच नेताओं से सजा हुआ है, यानी कि एक भी कुर्सी खाली नहीं है। बीजेपी के नेता मंच पर चढ़े हुए बैठे हैं, लेकिन किसके लिए? सामने कोई पंछी भी नहीं है सुनने वाला, और राजनाथ सिंह जी खाली भाषण देते रहे। और दोस्तों, इन्हीं रैलियों की बदौलत और साथियों इन रैलियों की बदौलत अब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि हमने आपको मोदी जी की रैली दिखाई मध्य प्रदेश में, वहां भी कुर्सियां खाली पड़ी रही। लेकिन जो मोदी जी के कैमरामैन होते हैं, जो गोदी मीडिया होता है, उसका फोकस साथियों बस जो भाषण देने के लिए नेता पहुंचते हैं उन पर रहता है। वो रैली की तरफ कैमरा नहीं घुमाते हैं। कभी इसका खुलासा हो जाए, कभी इसका भंडा फूट जाए। हमने आपको योगी जी की रैली दिखाई अमेठी के अंदर, जहां से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है, और जो गैस के दाम बढ़ने पर 2 रुपए भी सिलेंडर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी, सड़कों पर आंदोलन करती थी। लेकिन आज गैस का रेट कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन आज वो एक जुबान में नहीं खोलती है, एक शब्द नहीं बोलती जनता के लिए। लेकिन जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजा करती थी कि साहब इन चूड़ियों को पहन लीजिए, सीमा पे रोज सैनिक मर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में जब से 2014 के बाद बीजेपी आई है, तब से कितने हजारों सैनिक मारे गए। क्या स्मृति ईरानी जी आपको दिखी? नहीं दिखी होगी ना, उन्होंने अब चूड़ियां भेजी। तो साथियों, मोदी जी की रैली हो, चाहे योगी जी की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, या फिर साथियों राजनाथ सिंह की रैली हो, रैली खाली पड़ी रहती है, कुर्सियां खाली रहती हैं और ये लोग भाषण देके निकल लेते हैं। और दोस्तों, बाद में खुद भी शर्मिंदा होते होंगे कि क्या समय आ गया है। एक समय था जब हमारे रैलियों में अंबार लगा था लोगों का, लेकिन साथियों अब इनकी रैलियों में लोग पैसे देकर बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे देने से लोग आते तो ये लोगों को ले आते, क्योंकि लोगों के बीच में इनका भंडा फोड़ा हो चुका है। इन्होंने हमारे देश को जात धर्म के नाम पर बांटकर, जातिवाद में बांटकर इतना कहर बरसा दिया है कि लोगों का भाईचारा खत्म हो गया है। और जो इनका गोदी मीडिया है वो लगातार 2024 के मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम के नाम से भटकाएगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और साथियों, आप एक इस वीडियो को देखें। सबसे पहले ये मोदी जी की तब की वीडियो है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 से पहले का वीडियो। देखिए आप इस वीडियो को। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देखा। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे देश की रुपए की वैल्यू रात दिन घटती जा रही है। ऐसा क्या है? आप में दम नहीं है कांग्रेस के नेताओं में। लेकिन मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, जब से मोदी जी का राज आया है, अब हमारे देश में रुपए की वैल्यू क्या है? 2014 में हमारे रुपए की वैल्यू 61 रुपए थी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। लेकिन आज कितनी घट गई है? आज हमारे देश के रुपए की हालत कितनी गिर गई है? आज 83 रुपए दोस्तों हो गई है। यानी कि अमेरिका का $1 और हमारे देश के 83 रुपए बराबर कर दिए मोदी जी ने। तो दोस्तों, मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हमारे देश की जीडीपी बढ़ा दी गई, देश में रोजगार बांट दिए, भाईचारा बना दिया और चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। हमारे देश में इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिए और चारों तरफ। लेकिन कहां? सारी बातें हवा हवाई निकल गई,
सारे जुमलेबाजी निकल गई। एक तरफ मोदी जी कहते थे कि देश में हम काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख सबको मिलेगा, लेकिन किसी को 15 रुपया भी नहीं मिला। इन्होंने हर योजना में घोटाले किए, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो साथियों, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी का गला पकड़ा हुआ है कि आप भाग नहीं सकते। हम सीबीआई को भी डांट रहे हैं और ईडी को भी डांट रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी के नेता है मनीष सिसोदिया जी, उनका केस चला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की ईडी को भी गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया है कि साहब आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते, आपने किस बेस पर इनको जेल में रखने की कोशिश की। तो साथियों, मोदी एंड ईडी के सामने जो सीना तान कर बैठे हुए हैं हमारे देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है, दोस्तों वो साहब ऐसे हैं, वो मोदी जी की एक एक एक्टिविटी पर, एक एक नियमों पर साफ साफ नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या 2024 में मोदी जी की सत्ता जाने वाली है, या फिर ईवीएम के माध्यम से धांधलीबाजी करके जो 19 लाख ईवीएम मोदी जी के पास है, कब्जे में कर रखी है, या फिर उनसे चुनाव होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए। और सारे मोदी जी की रैलियों को देखकर आप सबको बताइएगा कि मोदी जी की रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है, भरमार भीड़ आ रही है, और इनके भाषण सुन सुनकर लोग खुश हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।